नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आपके लिए खास मेहमान भी लाया हूं। जी हां, जिस तरह से आप कभी श्रीदेवी के फैन हुआ करते होंगे, कभी माधुरी दीक्षित के, वैसे ही भोजपुरी फिल्म के सबसे बड़े एक्ट्रेस से मिलवा रहा हूं, आम्रपाली से। आप जान ही गए होंगे। आम्रपाली, आपको बहुत बहुत बधाई, आप रॉकिंग परफॉर्मेंस कर रही हैं। आप बताइए कैसे ये सफलता मिली? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। मतलब श्रीदेवी मैम और माधुरी मैम के नाम के साथ नाम ही जुड़ जाना बहुत बड़ी बात है। पर ये सब सिर्फ आप लोगों का, दर्शकों का, सब लोगों का प्यार है। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे हमेशा बहुत अच्छी स्क्रिप्टें मिली परफॉर्म करने के लिए, बहुत अच्छे अच्छे रोल मिले निभाने के लिए। हर कोई इस इंडस्ट्री में आता है। हज़ारों लोग अपने घर से चल के मुंबई पहुँचते हैं सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में कुछ करने के लिए। और मुझे पहली ही फिल्म जो मिली वो ऐसी मिली कि उस फिल्म का रोल इतना स्ट्रॉन्ग था कि लोगों के दिल में जगह बन गई, घर बना लिया मैंने। तो मैं अपने सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को इसका पूरा श्रेय उन लोग को ही देना चाहती हूँ कि उन लोगों ने मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स लिखे कि मैं उसको परफॉर्म करके लोगों के दिल में जगह बना पाई। फिल्म इंडस्ट्री में जाना तो सब कोई चाहता है, जाते भी हैं लोग, लेकिन मौका केवल 1% को ही मिलता है, उससे भी कम। सफलता का जो परसेंटेज है वो 0 पॉइंट कुछ है। तो कैसे मिला आपको ये सक्सेस, पहली बार बताइए? मेरी जो फैमिली है उन्होंने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया। मुझे कभी भी ऐसे नहीं पाला गया कि हमारे घर की ये छोटी बेटी है, इसको ये मत करने दो, वो मत करने दो, कभी नहीं। मुझे आई थिंक अगर मेरा भाई होता तो उसको जितनी फ्रीडम मिली होती उससे बहुत ज़्यादा फ्रीडम मुझे मेरे पेरेंट्स ने दी। और पेरेंट्स से ज़्यादा मेरी दादी माँ ने, वो गाँव की हैं, गोरखपुर की हैं, लेकिन वो मुंबई गई और उनका माइंडसेट सबसे ज़्यादा ओपन माइंडेड हमारे घर में मेरी दादी माँ है। उनको मैंने सबसे पहले बोला कि दादी माँ मुझे हीरोइन बनना है, तो उन्होंने बोला तो बन। तो मैं बोला पापा डांटेंगे। बोले उसको सुनता कौन है, मैं हूँ ना जब तक, तब तक तुझे जो करना है तो कर। तो मैं कॉलेज में ही थी तभी मैंने ऑडिशन किया और लकीली पहले ऑडिशन में मैं सिलेक्ट भी हो गई। मैंने सीरियल करना शुरू किया। उसके बाद किसी वजह से मैंने सीरियल से ब्रेक ले लिया 2 साल, और तब मुझे निरहुआ हिंदुस्तानी की स्क्रिप्ट मिली जो मेरी पहली फिल्म थी। और मुझे लगा कि 2 साल के गैप के बाद अगर किसी चीज़ को कुछ करके इस इंडस्ट्री में आना है तो ये फिल्म से अच्छी फिल्म नहीं मिल सकती। तो मैंने उस फिल्म से वापस से ज्वाइन किया। आपका कोई भी एल्बम भी रिलीज होता है तो पूरा ट्रेंडिंग करने लगता है, लाखों करोड़ों लोग देखने लगते हैं। आखिर ये कैसे कला सीखा आपने? मुझे तो लगता है सच्ची में मेरे में ज़ीरो टैलेंट है। मैं जितना अच्छा सिंगर्स गाते हैं या जितना अच्छा और लोग परफॉर्म करते हैं उसके कंपैरिजन में मैं कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी व्यूअरशिप का रीज़न मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे ऑडियंस का प्यार समझती हूँ, और कुछ नहीं है। हम लोग बहुत छोटे हैं, अभी बहुत करना है ज़िंदगी में, बहुत सीखना है, हर दिन सीखते रहना है। लेकिन फिर भी कुछ भी करें तो मुझे हमेशा इतना एम्पावरमेंट दे देती है मेरी ऑडियंस। मुझे हमेशा इतना अच्छा फील करा देती है कि मुझे हिम्मत होती है कि मैं फिर कुछ करने की, कुछ नया करने की कोशिश करूं। आम्रपाली को ये नहीं लगता है कि भोजपुरी फिल्मों का क्रेज अब धीरे धीरे कम हो रहा है और सिनेमा हॉल बंद हो रहे हैं, उस वजह से भी उसका बजट देखिए, इनकम घट रहा है, तो आपको अब शिफ्ट करना चाहिए हिंदी फिल्मों की तरफ? कोशिश कर रही हैं? मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मैं हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जितना बड़ा बनाऊँ, ना कि मैं यहाँ से शिफ्ट करूँ। मैं चाहती हूँ कि इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, मनोज वाजपेयी जी है, पंकज त्रिपाठी जी है, इतने अच्छे अच्छे एक्टर हमारे यूपी बिहार के हैं जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी बन जाए कि वो लोग वापस आके हमारी इंडस्ट्री में काम करना चाहें। उनका मन करे कि हम हमारी मातृभाषा में फिल्म करें, जैसे मेरा मन करता है वैसे उनको भी चाहत हो कि हम आके इस इंडस्ट्री में काम करें। तो मेरा हिंदी में जाने का तो सवाल ही नहीं है, पर भोजपुरी इंडस्ट्री को हिंदी इंडस्ट्री जितना बड़ा बनाने का सवाल जरूर है, वो मैं करूँगी। लेकिन क्या चुनौती है, ईमानदारी से बताइएगा, जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मुकाबले खड़ा करने में क्या चुनौती है? सबसे बड़ी और एक ही चुनौती है बस। मुझे पहले लगता था कि सिनेमा हॉल चुनौती है, क्योंकि हम सिंगल स्क्रीन्स पे आते हैं, हमको मल्टीप्लेक्स नहीं मिलता। मुझे पहले ये फील होता था, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि माइंडसेट चुनौती है। लोगों का जो माइंडसेट है हमारी इंडस्ट्री के प्रति,
और उसमें कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्री के कुछ लोगों का ही दोष है। और कई सालों तक ऐसी फिल्में बनती रही जो अडल्ट फिल्में थी जो बनती गई। लेकिन अब हम बहुत मेहनत करके कोशिश कर रहे हैं कि हम एक पारिवारिक फिल्म बनाएं, हम यूए सर्टिफाइड फिल्म बनाएं। धीरे धीरे करके हम उस राह पे निकल गए कि लोगों का माइंडसेट चेंज हो, और जैसे उनका माइंडसेट चेंज होगा अपने आप वो भोजपुरी फिल्मों को एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्ट करें तो उनके पास ये सुविधा उपलब्ध हो कि अच्छे अच्छे घर की बहू बेटियां सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में जाके फिल्म नहीं देख सकती, वहाँ की क्लेanलीनेस की वजह से, वहाँ पे एसी नहीं होता है, पंखा होता है, उन सब चीज़ों की वजह से। तो मैं चाहती हूँ कि हम जितनी कोशिश करें लोगों का माइंडसेट चेंज करने के लिए, उतनी ही कोशिश हमारी गवर्नमेंट भी करे और हमारी जो यूए सर्टिफाइड फिल्में होती है उनको बाकी राष्ट्रों की तरह मैंडेटरी किया जाए थिएटर्स में। मल्टीप्लेक्स जो भोजपुरी वासी हैं उनको आप क्या समझाना चाहेंगे? क्यों संकोच करते हैं भोजपुरी बोलने में, क्यों संकोच करते हैं भोजपुरी फिल्म देखने में? उनको लिए कोई संदेश आपका है? मैं खाली यही बोलना चाहूँगी कि पता है हम जब अमेरिका जाते हैं ना तो हम इंग्लिश बोलने में कतराते नहीं हैं, या हम किसी बड़े ऑफिस में जाते हैं तो हाय हाउ आर यू करने में हमको बिल्कुल शर्म नहीं आती, क्योंकि हमें वो लगता है कि ये क्लास की बात है। इससे बड़ी क्लास की बात क्या हो सकती है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में जाके अपनी मातृभाषा में बात करें। इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड और इससे ज़्यादा क्लास की बात कहीं नहीं होगी। और हमने कई लोगों को देखा है, मैं अभी एक फिल्म की शूटिंग के लिए लंदन गई थी सर, और मैंने लंदन में औरतों को छठ पूजा करते हुए देखा। जीन्स टी शर्ट पहन के वो लोग मार्केट गई हुई थी, सब शॉपिंग करके फ्रूट्स वहाँ जो मिलते हैं वो सब खरीद के लेकर आई, और घर में मतलब जैसे ये हॉल है वैसे हॉल लेके उन लोगों ने एक पॉन्ड बनवाया था नकली, और उसी में वो लोग छठ पूजा कर रही थी। वो लोग वहाँ जाके किसी रिवर पे कर नहीं पाते हैं। और उनमें से कितने लोग थे जिन्होंने फॉरेनर्स से शादी की थी। फॉरेनर औरतों को मैंने देखा इतना बड़ा सिंदूर लगा के छठ पूजा करते हुए। तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो अपनी भाषा को, वहाँ जाके भी अपने कल्चर को, अपनी भाषा को नहीं छोड़ रहे हैं। तो हम तो इसी कल्चर के हैं यार। लोग बिहार से लंदन जाके नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम पटना से थोड़ा मुंबई जाके क्यों छोड़े अपनी भाषा? जो भोजपुरी फिल्मों में जाने की इच्छुक लड़कियां हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है, क्या सलाह है? क्योंकि आप देख रही हैं अभी चल रहा है मीटू कैंपेन, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, बड़े बड़े स्टार्स फंस रहे हैं इसमें। किस तरह का माहौल है और कैसे बच्चों को बचना चाहिए? मैं खाली यही चीज़ हर लड़की को बोलना चाहूँगी, कोई भी काम अपनी ज़िंदगी में अपने पेरेंट्स के अनुमति के बिना मत करिए। कोई भी काम, क्योंकि आपके माँ बाप आपके लिए कभी गलत सोच ही नहीं सकते। जो आपको पैदा करते हैं, जो आपके लिए हमेशा अच्छी अच्छी कामना करते हैं, वो आपके लिए कभी कुछ गलत सोच ही नहीं सकते। जहाँ भी जाएं अपने साथ अपने किसी एक गार्डियन को साथ में रखिए, हमेशा आपके साथ आपके चाचा मामा जो भी आपके फैमिली से कंफर्टेबल है आपके साथ रहने के लिए, उनको अपने साथ रखिए। सक्षम बनिए, डांस सीखिए, एक्टिंग सीखिए, सब कुछ सीखिए। अपने काम में इतने निपुण हो जाइए कि कोई आपको काम के बदले कुछ और मांगने की हिम्मत ही ना कर पाए। यानी सक्षम बनिए, कॉम्प्रोमाइज मत करिए। बिल्कुल मत करिए, कभी मत करिए। जहाँ पे आपने समझौता किया तो आपको जिंदगी भर समझौता करना पड़ेगा। कभी समझौता मत करिए। अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि। और हाँ, अगर कोई कुछ करे भी तो होगा प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपने घर पे, वहीं पे घुमा के एक तमाचा लगाइए। सबसे पहले जो होगा अपने घर पे, आगे जो होगा देखा जाएगा, पर वहीं पे उठा के चप्पल मारिए उसको। मेरा आपके सामने नौबत आई किसी को पीटने की? बहुत कृपा है महादेव जी की कि नहीं आई, क्योंकि मैं तो मारती, इतना मारती ना, नाक मुंह तोड़ देती पक्का। मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है सुन के भी। अच्छा, तो आपका कौन सा ऐसा गाना है जो सुपर डुपर हिट हुआ, जिससे आपको लगा कि अरे क्या बात? मेरा सबसे पहली फिल्म का सबसे पहला गाना जो मैंने शूट किया था, उसी गाने से मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया, और वो गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरी सबसे फेवरेट सिंगर कल्पना जी का गाया हुआ वो गाना है। आई थिंक मैं आज जहाँ पर भी हूँ करियर में, उसमें 50% श्रेय उस गाने को ही जाता है, बिकॉज उस गाने से ही मैं लोगों के दिलों में बस गई। तो क्या, कौन सा गाना है, जरा बता दीजिए, गुनगुना दीजिए। नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो, आव बिताइला दोपहरिया बिताइला, आव बिताइला दोपहरिया बिताइला, एह झुलनी के छैया गोरी हम जिंदगिया बिताई देब हो। ये गाना। आपको बहुत बहुत शुभकामना अम्रपाली, आप बहुत आगे बढ़िए और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मुकाबले खड़ा करिए, ये शुभकामना है। तो आपने देखा, अम्रपाली को सुना भी, और इनका जो मकसद है, जो इरादा है, बहुत बड़ा है, और ये चाहती हैं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पैरेलल
हिंदी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके पैरेलल भोजपुरी इंडस्ट्री को खड़ा करना चाहती हैं। अड़चनें बहुत हैं, बाधाएं भी बहुत हैं, चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। इनका कहना है कि मुकाम हासिल करेंगे।